बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है तो हम डिस्कस करेंगे फर्मियान्स, बोसॉन्स और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे परमुटेशंस ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कोई वेव फंक्शंस लेते हैं और उसके लिए ये कहते हैं लेट्स जीटा आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस को। कोऑर्डिनेट इसका आर आई है, स्पिन के लिए कोऑर्डिनेट हम एस आई रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लेते हैं। जब इसको हम वेव फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेव फंक्शंस ये हमारे पास आ जाएगा साइज जीटा 1 जीटा 2 अप टू जीटा एन। यहाँ पर जीटा 1 जीटा 2 एंड जीटा एन जो होगा तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा और वी कैन से दैट डेजिग्नेट द वेव फंक्शंस ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। नाउ द परमुटेशंस ऑपरेटर। परमुटेशंस ऑपरेटर को एक्सचेंज ऑपरेटर का नाम दिया जाता है और परमुटेशंस ऑपरेटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पी और इसके ऊपर कैप या हेड डाली जाती है और साथ आई जे। आई जे किस वजह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आई एफ स्टेट से जे स्टेट में अगर चेंज हो जाए या आई नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाए जे नंबर ऑफ पार्टिकल में एज एन ऑपरेटर किसी फंक्शंस के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास साइज जो है ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेव फंक्शंस है जो कि इंटरचेंज हो रहा है i एंड j पार्टिकल। तो ऐसे हमने लिखा है कि यहाँ पर हम इसके ऊपर पी आई जे अप्लाई कर रहे हैं, मींस परमुटेशंस ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वेव फंक्शंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परमुटेशंस ऑपरेटर को वेव फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले देखें ये आई वाला फंक्शंस और ये साथ जे वाला। तो जब हमने ऑपरेटर को अप्लाई किया तो आई जे में और जे आई में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आई और जे क्या है, यहाँ पर ये दोनों आर्बिट्ररी हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को 1 2 3 अप टू एन तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये हमने पी आई जे अप्लाई किया है। अगर पी जे आई हम अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगेन इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पी आई जे इज इक्वल टू पी जे आई। तो जैसे यहाँ पर ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा है परमुटेशंस ऑपरेटर दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब परमुटेशंस ऑपरेटर आपस में इक्वल होंगे तो इट्स मीन दैट इन जनरल परमुटेशंस ऑपरेटर डू नॉट कम्यूट। तो यहाँ पर परमुटेशंस ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करेंगे। जब कम्यूट नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे इनके ऊपर लिख सकते हैं। और ये वाला जो रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर कम्यूटेटर अलजेब्रा से हमने ये किस अगर कम्यूट करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो होगा और अगर कम्यूट नहीं करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये वाली टर्म आई जे इक्वल हो के एल के तो फिर ये कम्यूट करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ये कम्यूट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है नीचे डिफरेंट, तो यहाँ पर पी आई जे की बजाय यहाँ पर आई की बजाय 1 है, जे की बजाय 2 है। तो इसी तरीके से फंक्शंस को चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक ये कंसेप्ट मिला कि जो हमारा जो वेव फंक्शंस है ये परमुटेशंस ऑपरेटर की वजह से ये अनचेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखें कि पी आई स्क्र जे, तो यही हमें पी आई जे मिल रहा है। लेकिन पी आई स्क्र जे जो है ये 1 के इक्वल है। तो इससे हमें दो स्टेट मिलेंगी। यहाँ पर जब हम स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस वैल्यू हमारे पास आएगी। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शंस के साथ प्लस वैल्यू लगाएंगे क्या होगा और माइनस की वैल्यू लगाएंगे तो फिर क्या होगा। अब हमें आइगन वैल्यू का पता है कि आइगन वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है कि ये हमारे पास ये साई जो आ रहा है तो साई एज अ ऑपरेटर आ रहा है। यहाँ पर ये साई ऑपरेटर है। इस साई के ऊपर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये साई जो आ रहा था साई के ऊपर यहाँ पर ये हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। जब ऑपरेटर को साई के ऊपर हमने अप्लाई किया साथ इसकी यहाँ पर इससे पहले अगर
कुछ वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ कि ये प्लस या -1 जस्ट वन वैल्यू इसकी आ रही है। तो जब हम ऑपरेटर को फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो वाली वैल्यू आइगन वैल्यू, और जो फंक्शंस हमें बाद में मिलता है उस फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू मिली है वो वैल्यू हमें ये मिली है प्लस -1। ये वाली जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू का नाम देते हैं। तो अब फंक्शंस के साथ अगर हम +1 लगा दें तो ये वाला फंक्शन जो होगा ये सिमेट्रिक फंक्शंस होगा, और वो फंक्शन जिसके साथ अगर हम -1 लगा दें तो वो फंक्शन जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होगा, इंटरचेंज ऑफ देयर पेयर। तो यहाँ पर जो सिमेट्रिक फंक्शंस होगा उसे साई एस से और एंटी सिमेट्रिक साई एस से। तो यहाँ पर देख लें कि जो सिमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ यहाँ पर प्लस, और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसके साथ यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर हम अगेन बात करेंगे इसकी बोजान और फर्मियान्स की बात करेंगे। बोजान्स के लिए हमने ये कहा था कि पार्टिकल्स, वो वाले पार्टिकल जिसकी इंटीग्रल स्पिन हो वो पार्टिकल बोसॉन्स कहलाते हैं। मींस प्रोटॉन्स, बायॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स ये सारे जो होंगे ये बोसॉन कहलाते हैं। और वो पार्टिकल जिसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन हो तो उन पार्टिकल्स को फर्मियान्स का नाम दिया था, जो कि क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन जितने भी पार्टिकल हैं। तो सिमेट्राइजेशंस पोस्टुलेट में मींस सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए अगेन हम अगेन देखना चाहें कि सिमेट्रिक कौन सा होगा और एंटी सिमेट्रिक कौन सा होगा बोजान की फॉर्म में। तो हम ऐसे कहेंगे कि पार्टिकल whose functions which are symmetric under particle interchange have integral or zero intrinsic spin। तो ऐसे पार्टिकल सिमेट्रिक होंगे जिनकी स्पिन ज़ीरो होगी या इंटीग्रल होगी, तो ऐसे पार्टिकल जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। उनका वेव फंक्शन जो होगा वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाएगा। और दूसरा जो है इसको आप लोग नोट कर लें, ये कौन से होंगे इंट्रिंसिक के लिए। तो इंट्रिंसिक स्पिन जिनकी होगी तो ये बोसॉन्स होंगे। ज़ीरो इंट्रिंसिक स्पिन जो होगी ये बोसॉन्स। और एंटीसिमेट्रिक के लिए वो फंक्शंस, वो पार्टिकल जिनका वेव फंक्शंस एंटीसिमेट्रिक हो अंडर पार्टिकल इंटरचेंज हैव हाफ इंटीग्रल इंट्रिंसिक स्पिन एंड टर्म्ड एज फर्मियान्स। कि मीन्स जो बोसॉन्स होंगे तो बोसॉन्स हमारे पास सिमेट्रिक पार्टिकल का वेव फंक्शंस, और दूसरे जो होंगे फर्मियान्स ये एंटीसिमेट्रिक के केस में आएंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि आप लोगों के पास एक वेव फंक्शन है, इसके साथ प्लस माइनस के यहाँ पर सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन भी है। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यहाँ पर ये देखते हैं कि सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट ये है, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल होंगे तो वो n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल टोटली सिमेट्रिक होंगे या टोटली एंटी सिमेट्रिक होंगे, अगरचे वो इंटरचेंज कर रहे हैं पेयर ऑफ पार्टिकल एंड दैट स्टेट द मिक्स सिमेट्री डू नॉट एग्जिस्ट। मीन्स के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसमें से ऐसा केस नहीं होगा कि कुछ सिमेट्रिक होंगे कुछ एंटी सिमेट्रिक होंगे, या तो टोटली सिमेट्रिक पार्टिकल होंगे और या तो टोटली एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल होंगे। फर्मियान्स, बोसॉन्स और सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, आप इन सब के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पास्टुलेट हैं। कौन कौन से पास्टुलेट? पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन। तो पार्टिकल वो जिनकी स्पिन इंटीग्रल है, तो ऐसे पार्टिकल को बोसॉन्स का नाम दिया था, पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन। तो इन पार्टिकल को बोसॉन्स कहा था। हैव सिमेट्रिक स्टेट, तो जितने भी बोसॉन्स पार्टिकल्स होंगे तो उन पार्टिकल की स्टेट हमेशा के लिए सिमेट्रिक स्टेट होगी।
और वो पार्टिकल जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, वो पार्टिकल जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, वो पार्टिकल्स फर्मियान्स कहलाते हैं। तो फर्मियान्स हमेशा के जो स्टेट होगी तो उनकी एंटी सिमेट्रिक स्टेट होगी। तो फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्मियान्स कौन से पार्टिकल हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फर्मियान्स वो पार्टिकल हैं जो ओबे करते हैं फर्मी ड्राफ स्टैटिस्टिक को, और बोसॉन्स जो ओबे करते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को। और जितने भी आइडेंटिकल बोसॉन्स होंगे वो सिमेट्रिक, एंड उनका जो वेव फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक, और इसी सॉरी एंड उनका वेव फंक्शन जो होगा वो सिमेट्रिक वेव फंक्शंस। और जितने भी आइडेंटिकल फर्मियान्स होंगे उनका वेव फंक्शन जो होगा ये टोटली एंटी सिमेट्रिक होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की इंडिविजुअल पार्टिकल की, मीन्स फर्मियान्स और बोसॉन्स की बात की। स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस डिस्कशंस की थी तो वहाँ पर हमने जस्ट आइडेंटिकल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया था, डिस्कस किया आइडेंटिकल पार्टिकल कौन से, जो कि फर्मियान्स हैं, बोसॉन्स तो ये हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन्स एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हम एक और न्यू पार्टिकल की बात करते हैं, वो वाला पार्टिकल जो होगा उसे कंपोजिट पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। तो कंपोजिट पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है कि ऐसा पार्टिकल जहाँ पर हर पार्टिकल जो है कंपोज्ड करे दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट करे। अगर कोई ऐसा पार्टिकल जो कि कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल, तो ऐसा पार्टिकल जो होगा उसे हम कंपोजिट पार्टिकल की बात करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है तो इसका न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो ये हमारे पास कौन से हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो ऐसा जो पार्टिकल होगा तो इस पार्टिकल को हम कंपोजिट पार्टिकल की बात करते हैं। तो और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम आल्सो बी viewed एज अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल कंपोजिट पार्टिकल वेयर ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो होंगे तो ये हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है तो ये कंसिस्ट करते हैं थ्री क्वार्क्स, और पाइयांस जो है तो ये कंसिस्ट करता है टू क्वार्क। तो 100 क्वार्क्स की जब टू क्वार्क कंसिस्ट करता है तो क्वार्क के लिए हम ये कहते हैं कि इसकी स्पिन जो होगी हाफ पार्टिकल होगी। और कंपोजिट पार्टिकल जो होंगे तो वो क्या होंगे, उनकी स्पिन एग्जिस्ट करेगी। और हर कंपोजिट पार्टिकल की स्पिन जो होगी तो उसको ऑब्टेन करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो इसकी हम स्पिन की बात कर रहे थे, तो द स्पिन ऑफ ईच कंपोजिट पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द स्पिन ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट। और अगर हम ऐसे कहें टोटल स्पिन जो है कंपोजिट पार्टिकल की हाफ आड इंटीग्रल है, तो इस पार्टिकल के लिए हम ये कहेंगे कि ये लाइक कर रहा है फर्मियान्स, और अगर ये फर्मियान्स है तो ये ओबे कर रहा है फर्मी ड्राफ्ट स्टैटिस्टिक को। और अगर इसकी स्पिन जो है इंटीजर की फॉर्म में है तो ये ओबे करेगा बोसॉन्स को। तो ये बोसॉन्स क्या होंगे कि ये आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं। नाउ यहाँ पर हम लास्ट में बात करते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस की मैथमेटिकल फॉर्म कैसे होगी। तो सिमेट्रिक को भी हमने डिस्कस किया, एंटी सिमेट्रिक को भी डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल लेते हैं, उनका ये वेव फंक्शन साई जीटा वन एंड साई जीटा टू, तो फंक्शन साई एस लेते हैं।
अगर ऐसे यहाँ पर प्लस आ जाता है तो ये वाला फंक्शन जो होगा तो ये सिमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर इन दोनों में यहाँ पर माइनस आ जाए तो ये फंक्शन हमारे पास एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होगा। और यहाँ पर ये जो साथ वैल्यू आ रही है 1/√2, ये वैल्यू कौन सी है? ये नॉर्मलाइजेशन स्पेक्ट्रम हमारे पास है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों और उनमें पेयर की फॉर्म में अगर ऐसे यहाँ पर प्लस आ जाए, ये फर्स्ट पेयर में प्लस है, ये सेकंड में प्लस, थर्ड में प्लस आ रहा है, तो ये ऐसा फंक्शन सिमेट्रिक होगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस के अगर पेयर में माइनस हो, ये फर्स्ट पेयर में माइनस, सेकंड पेयर में और थर्ड पेयर में माइनस, तो ऐसा फंक्शन जो होगा ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और उसके साथ साथ बोसॉन्स और फर्मियान्स को सिमेट्रिक के केस में कैसे होंगे और एंटी सिमेट्रिक के केस में क्या होंगे।